नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सवर्ण आरक्षण बिल की। तो आज राज्यसभा में जोरदार चर्चा चल रही है और इस बीच तीखी नोकझोंक भी हो रही है। सीधे आप सबको राज्यसभा लिए चलते हैं जहां इस वक्त बहस चल रही है। हो गया है कि सब लोग खुद एक साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग सब लोग एक साथ मिलकर के जो है सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं, हाँ हम जरूर चाहते हैं कि ये जो 60% आरक्षण है, ये 60% आरक्षण के खिलाफ में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए। उसके लिए हम लोग जरूर चाहते हैं कि इसको संविधान की जो है नौवीं सूची में डाला जाए। हम ये भी चाहते हैं कि नौकरी कम हो रही है तो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो। हम ये भी चाहते हैं कि जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, जिसमें हर तबके के लोगों को, दलित, पिछड़ा, ऊंची जाति में जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको भी आने का मौका मिले। लेकिन आज ये बिल आया है, इसको आप पास कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। फिर दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सारी चीज को हम लोग लागू करेंगे। मैं माननीय सतीश मिश्रा जी को आमंत्रित करूं। इसके पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर श्री मनोज झा जी, फिर मैं आऊंगा प्लीज। माय पॉइंट ऑफ ऑर्डर मनोज झा जी प्लीज ऑल कम अंडर 239। और इधर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसका लाभ जरूरतमंद सवर्णों को नहीं मिलेगा। गोड्डा में आयोजित सोहराय समारोह को संबोधित करते हुए जेवीएम महासचिव प्रदीप यादव ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। राजनीतिक बात न कहते हुए, लेकिन इतना जरूर हम सबको सजग होना चाहिए कि हमारा संस्कृति कैसे बचे, हमारा जीवन की शैली कैसे बचे। हमें कोई उस पर न एतराज जताया, इसके बारे में तो हम सबको सजग रहना होगा। सवर्णों को तो मिलेगा ही नहीं, वो 8 लाख वालों को मिल जाएगा। और 8 लाख का मतलब क्या होता है कि जो महीना में 60-65 हज़ार रुपया कमाता हो, अब वो गरीब कैसे होंगे। तो ये तो कुल मिलाकर के गरीब तो फिर गरीब ही छूट जाएगा। अरे जो रिक्शा चलाता होगा स्वर्ण में, जो कुली कबाड़ी का जो काम करता होगा, मजदूरी करता होगा, जो पंडित जी होंगे मंदिरों में पूजा पुरोहिता छोटा छोटा काम करते होंगे, उनके बच्चे तो मिल ही नहीं पाएगा। और झारखंड बीजेपी ने मिशन 2019 को लेकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब जनता के बीच जाना है। सभी कार्यकर्ताओं को उनका टास्क मिल गया और हर टास्क का एक ही लक्ष्य है, राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करना। लोकसभा चुनाव के लिए 100 दिन बाकी और इन 100 दिनों का हिसाब किताब झारखंड बीजेपी ने पूरी तरह से कर लिया है। जी, मिशन 2019 के लिए झारखंड बीजेपी ने औपचारिक रूप से तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश लोकसभा चुनाव के प्रभारी मंगल पांडे ने 3 दिनों की मैराथन बैठक की। कोर कमेटी और लोकसभा चुनाव संचालन समिति की आज की बैठक में मंगल पांडे ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साफ साफ बता दिया है कि 2019 अगर जीतना है तो जनता के बीच जाना होगा। उन्हें बताना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार उनकी हितैषी है। हमने बातचीत की है और हम आज ये कह सकते हैं अपने नेता, प्रमुख पदाधिकारी, विधायक से बात करने के बाद कि सभी लोग उत्साह से भरे हुए हैं। सभी लोग फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बने, इसके लिए 14 लोकसभा का सीट झारखंड से उनकी झोली में जाए, इसके लिए दिन रात परिश्रम करने को तैयार हैं। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के जो काम हैं, हम अपने इन वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक उसको ले जाकर जनता का आशीर्वाद लेने में सफल होंगे। झारखंड में 14 लोकसभा सीट में अभी 12 पर बीजेपी का कब्जा है और इस साल 14 के 14 लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव तक अपने 7 मोर्चे को मोर्चे पर लग जाने का टास्क दे दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन, बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिया लक्ष्य, सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश।
राज्य की सभी 14 लोकसभा सीट पर जीत का लक्ष्य, सभी मोर्चा और संगठन को काम में जुटने का निर्देश, राष्ट्रीय अध्यक्ष के टास्क को पूरा करने का निर्देश। ऐसे तो पिछले लगातार कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश संगठन की दृष्टि से अपना काम कर रही है, चाहे वह विधानसभा में कोर कमेटी हो, फिर लोकसभा चुनाव में कोर कमेटी हो, ये दोनों मिल करके अपने विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का एक योजना प्लानिंग बना करके हम लोकसभा सीट को कैसे जीतेंगे, सभी 14 के 14 लोकसभा सीट पर यह बना हुआ है, उसको फिर रिव्यू कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम आने वाले समय में कितने कार्यक्रम कर सकते हैं, प्रभावी कार्यक्रम, ताकि इससे लोकसभा चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगी। तो आज हम लोग ने बनाया, कई कार्यक्रम बनाए। लोकसभा चुनाव को बिगुल बजने से पहले झारखंड बीजेपी रेस है, मकसद भी साफ है, जीत जीत और सिर्फ जीत। अब नतीजे ही यह तय कर पाएंगे कि जो टास्क कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं उसे पूरा करने में उन्होंने कितनी तैयारी कर रखी थी। रांची से मनोज, न्यूज़ 18। 10 जनवरी यानी कल का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कल राज्य के 1 लाख युवाओं की तकदीर बदलने वाली है। 100 से ज्यादा देश विदेश की कंपनियों की मौजूदगी में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा। 10 को झारखंड सरकार दिखाएगी दम, 1 लाख युवाओं को देगी रोजगार। खेलगांव में ग्लोबल स्किल समिट, 17 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। स्किल सेक्टर की 12 कंपनियों के साथ एमओयू। विकास के पथ पर अग्रसर झारखंड 10 जनवरी को एक नया इतिहास रचने जा रहा है। रघुवर सरकार 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। रांची में आयोजित ग्लोबल स्किल समिट में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और एमडी के अलावे 17 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं स्किल सेक्टर की 12 कंपनियों के साथ सरकार एमओयू कर रही है। In the history of Jharkhand employability, 10th January is in fact is a momentous day, and this has become a remarkable achievement of the state. Particularly, 1 lakh job offers is something none of the states in the country till date have opened. एमिरेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, तो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है और अभी दुबई में 2020 महोत्सव हो रहा है, तो उसमें काफ़ी संख्या में ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चाहते हैं कि इंडिया में भी अपना सेंटर खोलें, और चूँकि अब झारखंड हम पहले गए उनके पास, तो झारखंड में भी वो अपना सेंटर खोलेंगे। भारत सरकार से उनसे एग्रीमेंट होने वाला है, तो जैसे ही भारत सरकार से एग्रीमेंट होता है वैसे ही फिर वो हमारे साथ भी एग्रीमेंट करेंगे। समिट में कौशल विकास के तहत 9,000, उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 12,000, श्रम विभाग के तहत 13,000, नगर विकास विभाग की ओर से 9,000 समेत कुल 1 लाख नौकरियां निजी क्षेत्रों में दी जाएंगी। इसे लेकर राज्य भर में 13 चरणों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। साथ ही कई यूनिवर्सिटी में कैंपस ड्राइव भी चला। वहीं सीएम के दुबई दौरे का भी असर समिट में देखने को मिलेगा। दुबई के एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के सीईओ भी समिट में शामिल होंगे और दुबई में होने वाले एक्सपो 2020 के लिए 60,000 ड्राइवरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए झारखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। पिछले बार भी जब हम लोगों ने 25,000 लोगों को दिया था, तो उसको भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया था और उसको एक रिकॉर्ड माना था। इस बार 25,000 से लगभग 4 गुना 1,06,000 लोग को हम लोग रोजगार दे रहे हैं, और कल यहाँ 20,000 लोग आएंगे रोजगार प्राप्त करने। तो काफ़ी बड़ा आयोजन होगा, और इससे न सिर्फ झारखंड को एक पहचान मिलेगी, बल्कि यहाँ जो कौशल विकास का पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ है, लोग उसको भी समझ पाएंगे। विशेषकर हायर और टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट विभाग और उसके साथ जो संबद्ध स्किल मिशन है, वो साधुवाद का पात्र है। और ये हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा चेष्टा रहती है कि लक्ष्य थोड़ा जिसे कहिए महत्वाकांक्षी दें, ताकि पदाधिकारियों के सामने भी ये चुनौती रहे और पदाधिकारी उस चुनौती को अवसर मान करके उनकी कोशिश ये रहती है कि उस चुनौती पर खरा उतरें। समिट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के कई मंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। समिट 3 चरणों में होगा। पहला चरण जहां उद्घाटन सत्र का होगा, वहीं लंच के बाद 2 सेमिनार का आयोजन होगा,
जिसमें मॉरिशस, ट्यूनीशिया के प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। स्किल समिट के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंडस्ट्री पार्टनर बनाया जाएगा। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। रांची में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कल्याण विभाग की 46 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें पिठोरिया ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना, 300 बेड के शहीद जतरा टाना भगत कॉलेज छात्रावास, बिरसा आवास योजना और सरना स्थल की घेराबंदी शामिल है। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जसवंत सिंह, सुमन भाई भाभोर, राज्य के कल्याण मंत्री लुईस मरांडी समेत कई लोग मौजूद थे। और इधर रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में वाल्मीकि नगर, भुइयां टोली जैसी बस्ती में रह रहे लोगों के लिए पक्का मकान बनाने का फैसला लिया गया है और साथ ही शहर में फूल दुकान चला रहे मालियों को भी राहत देने पर सहमति बनी है। निगम ने मालियों पर लगाए जा रहे टैक्स को आधा करने का फैसला लिया है। वहीं फूड वैन लगाने वालों से 5,000 रुपए प्रति महीना शुल्क लेने पर सहमति बनी है। और मधु कोड़ा मुश्किल में आ गए। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई है। रांची में सीबीआई कोर्ट ने मधु कोड़ा पर आरोप गठित कर दिया है। मधु कोड़ा पर मुख्यमंत्री रहते नियमों की अनदेखी कर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का ठेका आईवीआरसीएल कंपनी को देने का आरोप है। इसे लेकर निगरानी ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आज चार्ज फ्रेम किया गया। मंगलवार को डोरंडा इलाके में पुलिस को अनहोनी की सूचना देने के बावजूद एक युवक की हत्या कर दी जाती है। वारदात की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। ऐसे में रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। राजधानी में खाकी पर भारी अपराधी, अनहोनी की सूचना देने के बाद भी मर्डर, पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे लोग और लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, क्योंकि अनहोनी की सूचना पुलिस को दिए जाने के बावजूद मंगलवार को डोरंडा के घाघरा इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के उदासीन रवैये ने ही सामू उरांव नाम के युवक को मौत की नींद सुला दी। वारदात के पीछे जमीन विवाद वजह बताई जा रही है। आवेदन आपका लोकायुक्त से लेके आपका थाना से लेके हर जगह सीएम तक को दिया गया है। कोई ऐसा जगह नहीं है। हम लोग जो है इसके लिए 10 साल से प्रयासरत रहे, 10 साल से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसी का परिणाम है ये दिन देखने को मिल रहा है। पुलिस की सुस्ती का आलम यह है कि बीते महीने 28 दिसंबर को डोरंडा के घाघरा इलाके में ही एक युवक की हत्या हुई थी और 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। स्थानीय लोगों में दहशत है और भूमाफिया का खौफ भी, क्योंकि लोगों का आरोप है कि आदिवासियों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है और पुलिस की सुस्ती से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। मेरा भाई बहुत ही सीधा साधा, आज तक समाज के सेवा में ही गुजारा है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। इधर पुलिस का वही रटा रटाया जवाब सुनने को मिल रहा है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द गिरफ्तारी होगी। निश्चित रूप से ये है, लेकिन हम लोगों ने पिछले बार का भी टेस्ट कर लिया है। हम छापामारी लगातार कर रहे हैं। चिन्हित हो गया किन लोगों ने किया है, लेकिन वो पाए नहीं जा रहे हैं और हम लोग तत्परता से कार्रवाई करने के लिए लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर जमीन के खूनी खेल में एक बार फिर बुलेट के कोहराम से रांची सकते में है और अगर पुलिसिया कार्रवाई में और देरी हुई तो आने वाले दिनों में ये खूनी संघर्ष और बढ़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और धनबाद में भीड़ का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। धनबाद में बाइक की डिक्की तोड़ रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। घटना चिरकुंडा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 2 युवक एक बाइक की डिक्की तोड़ रहे थे और इसी दौरान लोगों ने इनमें से एक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद एक महिला ने बीच बचाव कर किसी तरह युवक की जान बचाई। और सर्दी के मौसम में लकवा या ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टरों की माने तो तापमान में अचानक जब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई तो ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टरों की माने तो छोटी छोटी कुछ एहतियात बरतने से न सिर्फ लकवा से बचा जा सकता है, बल्कि स्ट्रोक मारने की स्थिति में इन बातों का ध्यान रखने पर पीड़ित की जान भी बचाई जा सकती है। जो मौसम में
और धमनियाँ जो है, खून की नली जो है वो सिकुड़ जाती है, तो उसके कारण ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। तो जिन दवाइयों से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है किसी मरीज का, जाड़े में देखिएगा कि उन्हीं दवाइयों से कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बॉडी को धमनियों को कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अब जब धमनियाँ पतली हो जाती है तो ठंड के टाइम पे ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़ा ब्लड हो गया और नली खून की पतली हो गई, तो जाके कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक कर देता है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर। नमस्कार।